गोपिका सखी चैनल में आप सबको राम राम, जय सिया राम। अगर मित्रों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी इस चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रामचरितमानस बालकांड आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले हनुमान जी की वंदना, जो कि बहुत ही जरूरी है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानरानम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोई। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उन्हें देखने जाऊं। कहु नीक मोरे हु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुम्हु बिसराई। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते हित अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही नसीलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मर्यादा ही रहेगी। जद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जहि बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिन ही बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्ह त्रिपुरारी। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया,
किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखऊ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनके कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहूं, प्रभु अपमान समुझी और दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समझी सो सत ही भयो अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभई हटि हट की, तब बोली बचन सक्रोध। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन्ह शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहु। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, और उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिए जहाँ तह असी मर्यादा। काटी उतासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदि न चलई पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदित तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजेहु तुरत देह तेहि हेतु, उर धरि चंद्र मोलि वृष केतु। अस कही जोग अगिनि तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी,
ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा की नहीं मुनीस। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विधान से जाए तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते ही कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि नह सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगटी सुंदर सैल पर, मनि आकर बहु भांति। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मनियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जलु बहेहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहेहि। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह सेल गिर जाग्रह आय, जिमि जनु राम भगति के पाय। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु तासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मा आदि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, को तू कही गिरि गैह सिधाय। सैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसनु दीन्हा। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुकी से हिमाचल के घर पधारे।
पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सबु भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय विचारी। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष और गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ही संतत पिय ही पियारी। सदा अचल एहि कर अहि वाता, एहि तेजसु पेहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई ही पूजे सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा, क्रिये चढ़े ही पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कह मिलही, परिहस्त असी रेख। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख संपत्ति उमा हर्षानी। नारद हु यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा,
उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानी को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपनी प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचे ही दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहे गिरिराव, कहो नाथ का करिए उपाव। देव ऋषि की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर संख्या चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को ना मेट निहार। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिलही उमही तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विबासु शंकर सन होई, दोष हो गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज सयन हरि करहि, बुद्ध कछु तीन्ह कर दोष न धरहि। भानु कृसानु सर्ब रस खाहि, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं समझता। शुभ अरु अशुभ सलील सब बहहि, सुर सरी को अपुनीत न कहहि। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस खिसिशा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। पर ही कलप भरि नरक महु, जीव की ईस समान। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं।
भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुर सरी जल कृत बारुनि जाना, कब हुई न संत कर ही ते ही पाना। सुर सरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनी सही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याना। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी कलेश तप तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रंतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लेहि न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिर जहि दीन असीस। होहि यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो। अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयहु, आगिल चरित सुनहु जस भयहु। पति ही एकांत पाए कह मान मैना, नाथ न मैं समझी मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलु हो अनूपा, करे विबाहु सुता अनुरूपा। नात कन्या बरु रेहु कुवारी, कंत उमा मन प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलहि बरु गिर जहि जोगु, गिरि जड़ सहज काहि सबु लोगु। सोई बिचारी पति करे हु विबाहु, जेहि न बहुरी होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक पर गटे ससी माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा,
चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचू परिहरहु सबू, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयहु जेहि, सोई करहि कल्याण। सियावर राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परने हूँ, तो अस जाय सिखावनु देहु। करे सो तपुज ही मिल ही महेशु, आन उपाउ न मिट ही कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है, तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन संदर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम तजहु असंका, सब ही भांति संकरु अलकंका अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह के निष्कलंक हैं। सुनी पति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठी गिर जा पाही। उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्हें स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बार ही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु बानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुन ही मातु मैं दीख अस सपन सुनावहूं तो ही। सुंदर गोर सुविप्र बर, अस उपदेश मोहि। सियावर राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। कर ही जाय तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संघारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, कर ही जाए तपु अस जिए जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरही हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर
तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाई। सियावर राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको ये रामचरितमानस सुनने में कैसा लग रहा है? कृपया कर आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप राम राम लिखें। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा और आपने सुन लिया तब भी आप राम राम लिखिए। राम राम लिखने में कुछ नहीं जाता। ऐसा कहते हैं कि 3 बार राम राम लिखने से विष्णु सहस्त्र नाम का जाप हो जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है कि किस प्रकार राम राम कहने से विष्णु सहस्त्र नाम का जप हो जाता है। कभी मौका लगेगा वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको प्यार भरा राम राम, जय श्री राम।